इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसी टर्म है जो शायद मैंने भी जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में पहली बार सुनी थी। दिल की स्ट्रक्चर में, दिल की ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक करना, उसमें इंटरवेंशन करना इज इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। डॉक्टर्स जादूगर नहीं है, ठीक है, हम प्रोफेशनल्स हैं। क्या फ़र्क है हार्ट अटैक कंडीशंस में, क्या फ़र्क है? आप देखो, इंडिया और बाहर के हार्ट प्रॉब्लम से एक बहुत रिमार्केबल डिफरेंस ये है दैट इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम यंगर एज पे होती है, ज़्यादा सीवियर होती है। दिल को क्या चाहिए सर? दिल को सुकून चाहिए या दिल को दवा चाहिए? प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है, बट दिल का रोग अगर लग जाए तो प्यार के अलावा डॉक्टर्स की दवा की भी ज़रूरत है। कई बार हम देखते हैं सर जो जिम रेगुलरली जाते हैं, जिम जाने से लोगों की जान नहीं जाते हैं। ऑल्सो पॉजिटिविटी के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ में इस समय डॉक्टर विवेक बैठे हुए हैं और मेरे दिल की थोड़ी धड़कन बढ़ सी रही है। बेस्ट टाइम है बढ़ने का क्योंकि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर, और दिल के मामले में कुछ भी दिक्कत आती है, आप बिना सोचे, बिना कोई और नाम सोचे आप सर का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और नहीं तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड हिम ऑन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट येस राइट नाउ ही इज़ विद अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। इट्स प्लेजर ध्रुव। सर पल्स ऑफ पॉजिटिविटी के इस मंच पे मैं आपसे जिस सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ, आई थिंक पूरी जनता भी यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसी टर्म है जो शायद मैंने भी जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में पहली बार सुनी थी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो इंटरवेंशन मीन्स आप कुछ एक्शन कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी दो तरह की से प्रैक्टिस होती है। एक सिर्फ मेडिसिन के ज़रिए आप दिल की चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हो, बट बहुत बार दिल की स्ट्रक्चर में, दिल की ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होती है, उस पे ठीक करना, उसमें इंटरवेंशन करना इज इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। लाइक किसी की हार्ट की वैल्व्स ठीक से काम नहीं कर रही है और आप उसको ठीक करना चाहते हो। हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है जिससे पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, जी, सांस फूलता है, उसको ठीक करना, ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। तो इन लेमैन टर्म, बिना दवाइयों के अलावा कोई भी इंटरवेंशन जो बिना ओपन हार्ट सर्जरी के हो, वो हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। वंडरफुल। सो अगर इसको साधारण भाषा में बोलूँ तो आरओ एक काम करता है पानी साफ़ करने का, लेकिन उसमें बहुत सारी मशीनें, पानी बहुत सारी मशीनों से होके गुजरता है। बिना पानी को किसी मशीनों से गुजारे आप पानी को साफ़ कर सकते हैं, तो ये जादू जादू तरह का है। इट्स लाइक अ मैजिक। नहीं, ये बिल्कुल साइंस है। डॉक्टर्स जादूगर नहीं है, ठीक है। हम प्रोफेशनल्स हैं। हम साइंटिफिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करके एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर दवाइयों से ठीक होती है तो बहुत अच्छा, बट एट टाइम्स दवाइयाँ काफ़ी नहीं होती, जी, तब हमारा रोल बढ़ जाता है। जी। सर you've seen so much, आई मीन जो मेरे पास फैक्ट्स हैं कि 50,000 से प्लस इंटरवेंशंस, मतलब कि आपने दिल को मशीन की तरह समझा है और आपने इंसानों का, मैं कहूँ तो इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट यू हैड 50,000 इंटरवेंशंस, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? इसके बारे में आपको पर्सनली कैसा लगता है? ध्रुव, ऑनेस्टली बहुत ग्रेटिफाइंग लगता है। ग्रेटिफाइंग लगता है जब कोई व्यक्ति आके बोलता है, डॉक्टर साहब आपने ये किया था मेरे लिए, जी, थैंक यू सो मच। उनकी फैमिली की तरफ से जब थैंक्स सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एंड डेफिनेटली दिल एक मशीन है। जी। इमेजिन करो, आप मुझसे बात कर रहे हो, आपने बोला मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही, मेरी दिल की धड़कन भी थोड़ी बढ़ी हुई है, बट विश्वास करो ये काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं, ये काम कर रहा है। तो ये एक मशीन है, जी। एक ऐसी मशीन जो एक ह्यूमन बीइंग शायद कभी ना बना पाए, वो परफेक्शन कभी ना ला पाए। एंड एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कार्डियोलॉजिस्ट की है कि इसको ठीक रखें। मतलब ये एक BMW कार है, इसी सर्विस करने के लिए हम लोग हैं। वंडरफुल। सर क्लीवलैंड क्लिनिक और माउंट सिनाई से ट्रेनिंग आपने करी है, क्या फ़र्क है हार्ट अटैक कंडीशंस में, क्या फ़र्क है इंडिया में और वहाँ पे? बहुत फ़र्क है। अ, ये इस दिन जगहों पे मेरी ट्रेनिंग काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थी और एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए थी, जो स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन कहते हैं, टावी एंड थिंग्स लाइक दैट। बट इन जनरल आप देखो, इंडिया और बाहर के हार्ट प्रॉब्लम से
एक बहुत रिमार्केबल डिफरेंस ये है दैट इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम यंगर एज पे होती है, ज़्यादा सीवियर होती है और उसका आउटकम भी ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टालिटी होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंडियन पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज़ और इंटरनेशनली हार्ट डिजीज़ की प्रेवलेंस में। दिल को क्या चाहिए सर? दिल को सुकून चाहिए या दिल को दवा चाहिए? दिल को सुकून भी चाहिए और दवा भी चाहिए जब ज़रूरत है। तो एक ये मानना दैट सब कुछ हम सुकून और लाइफ़स्टाइल ठीक करके कर सकते हैं, ये प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है। बट दिल का रोग अगर लग जाए तो प्यार के अलावा डॉक्टर्स की दवा की भी ज़रूरत है। कई बार हम देखते हैं सर जो जिम रेगुलरली जाते हैं, जो बॉडी फिटनेस पे ऐसे काम करते हैं कि बिल्कुल साइंटिफिक हो जाते हैं, खाना भी नपा तुला, कैलोरीज भी नपी तुली, जिम भी जाना है, योगा भी करना है, मेडिटेशन भी, एंड स्टिल दे सफ़र फ्रॉम अर्ली एज हार्ट अटैक्स, स्टिल दे सफ़र फ्रॉम लॉट ऑफ हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स। ये कैसे होता है? आ, इसको जनरलाइज करना थोड़ा फैलेशियस होगा, अच्छा, इतना आसान नहीं है। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं, वेरी ट्रू, यही मैं बोलना चाह रहा था। दिल का रोग बिना कारण से नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों में एक्वायर्ड कॉजेज हो सकते हैं, या शायद किसी को ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, स्मोक करता हो। देखो यंगस्टर्स के लिए आप ध्रुव एक यू आर एन आइकन फॉर, एंड यू कैन प्लीज कन्वे दिस मैसेज कि आप ये सोचते हो कि मैं जिम में 1 घंटा व्यतीत करूं, अच्छा डाइट लूं और फिर मैं स्मोक करूं, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं, तो ये चारों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा एक एस्पेक्ट है वो जेनेटिक। बहुत बार आपकी फैमिली में अगर किसी को हार्ट की डिजीज है जी, तो आपकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है। करेक्ट। बट ये बोलना कि जिम से हो जाता है, ये सही नहीं है। जिम करना चाहिए, बट प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए और प्रॉपर वे में करना चाहिए। बिलीव मी, हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में रिपोर्ट्स आए और दूसरे दिन वो भाई साहब 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल पे। योर बॉडी इज नॉट कंडीशन टू डू दैट। यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी, and that is, I think, one of the reasons why people collapse in gym. They want to change everything in one day. आप 15 साल 20 साल से अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो एंड यू थिंक कि एक दिन मैं जिम में जाऊं और मैं पीटी उषा या फिर रोनाल्डो बन जाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है और ट्रेनिंग किस तरह से की जाए इसकी प्रॉब्लम चाहता। वंडरफुल। आप सर इतने लोगों से मिलते हैं, आई एम श्योर, आई मीन हर पेशेंट अलग, हर बीमारी अलग, हर बीमारी का इलाज अलग, हर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर अलग। आप अपने लिए क्या करते हैं अपने दिल को ठीक रखने के लिए कि आपका दिल चंगा रहे? So, believe me, honestly, I try to follow what I say. So, lifestyle अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। And you know, हम कार्डियोलॉजिस्ट की लाइफस्टाइल बहुत ही हैपेजर्ड हो सकती है। जी, हमें अभी कॉल आ सकता है कि एक पेशेंट दिल के प्रॉब्लम के कारण हॉस्पिटल आया एंड आई कुड जस्ट क्विट एंड गो टू माय हॉस्पिटल। एब्सोल्युटली। रात में भी कॉल आते हैं, विश्वास करो, इफ़ यू हैव माय नंबर, यू कॉल मी एट midnight or 1 a.m. in the morning, you will get my call at, I mean, I will pick the call in one go. एक ही दिन पे फ़ोन उठ जाती है। तो वी हैव अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। बहुत कुछ डिमांडिंग होता है। हमारे पेशेंट्स जब लैब में लेटे रहते हैं, कैथ लैब जहाँ हम प्रोसीजर्स करते हैं, हमें पता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी का डोर हमारे हाथ में है। तो इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट यस, आप वही करते हो, खुश रहते हो, कोशिश करते हो कि आप खुश रहो, फैमिली के साथ टाइम दो, जो भी वक्त मिले उसको प्रॉपरली यूज़ करो। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे पर्सनल लाइफ का एंड आई ट्राई टू डू दैट। खेलता हूँ मैं, मुझे डांस करने का बहुत शौक है, दैट्स माई हॉबी। आई ट्राई टू डू दोज थिंग्स विच मेक मी हैप्पी। सो दिस इज हाउ आई टेक केयर ऑफ माई स्टफ। सो इट्स समथिंग जो डॉक्टर साहब ने अपने दिल से कही है और दिल के लिए कही है कि आप दिल का ख्याल रखने के लिए दिल का ख्याल रखिए। बिल्कुल। एक्सरसाइज दिल का ख्याल, दोस्तों से बात करना दिल का ख्याल, नाचना दिल का ख्याल, एक्सरसाइज के साथ साथ स्पोर्ट्स करना दिल का ख्याल। तो दिल का ख्याल रखना दिल रखने जितना ही आसान है, बस करते रहिए। इट्स ऑल, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ एंड बीइंग कंसिस्टेंट विद इट। तो आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए और डॉक्टर साहब की बात पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड दिस हैज बीन अ लवली कन्वर्सेशन एंड थैंक यू सो मच। Thanks for this platform and definitely once again I want to reiterate that जिम जाने से लोगों की जान नहीं जाती है। आप प्लीज़, अगर
हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स करते हो, हाई इंटेंसिटी जिमिंग कर रहे हो, प्लीज़ अपने वाइटल्स चेक करा लो, अपने ब्लड पैरामीटर्स चेक करा लो, उसको ठीक रखो। जी। ब्लड प्रेशर ठीक रखो, शुगर ठीक रखो, एंड यू सी यू विल शेप इनटू हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स। वंडरफुल, बढ़िया। थैंक यू। गॉट द मैसेज। थैंक यू सो मच सर।